हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू जॉयफुल लर्निंग। मैं हूं नसीरुद्दीन अब्बासी। आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। इसी विशाल भूखंडों को हम महाद्वीप कहते हैं। तो चलिए आज हम महाद्वीपों के विषय में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी एक आग का गोला थी, एक दहकता हुआ आग का गोला। ये आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ। इसे ठंडा होने में लाखों वर्ष लगे और पृथ्वी कुछ इस तरह नज़र आने लगी, राख के जैसी रंगत वाली एक बंजर ज़मीन। पानी के संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स, जिनमें पानी की काफ़ी मात्रा होती है, पृथ्वी से टकराए। ऐसे बहुत से एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति दर्ज की गई। यही पानी वाष्प बनकर फिर से बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसा और एक बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर पानी इकट्ठा हो गया और परिणाम स्वरूप पृथ्वी की शक्ल सूरत हरी भरी और जल की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देने लगी, कुछ कुछ इस छवि की तरह। उस युग में महाद्वीप आज की तरह बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि इस मानचित्र की तरह आपस में जुड़े हुए थे। भूवैज्ञानिकों ने इस जुड़े हुए रूप को पैंजिया नाम दिया। कालांतर में यही पैंजिया पृथ्वी में हुई गहरी हलचल के कारण दो हिस्सों में टूट गया, उत्तरी और दक्षिणी पैंजिया। उत्तरी पैंजिया को अंगारा लैंड यानी कि लॉरेशिया तथा दक्षिणी पैंजिया को गोंडवाना लैंड के नाम से पुकारा गया। बीच में स्थित विशाल जलराशि को पैथालासा का नाम दिया गया। चलिए अब इस मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से किन किन महाद्वीपों का उद्भव हुआ। मानचित्र में आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा से ऊपर स्थित यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया तथा उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड से टूटकर बने, जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत भी गोंडवाना का ही हिस्सा था। अब समझते हैं कि किसी भूखंड को महाद्वीप कब कहा जा सकता है, यानी भूखंड के महाद्वीप होने की मुख्य शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त के मुताबिक पृथ्वी का विशाल भूभाग जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ हो, अर्थात समुद्र से अलग दिखाई देता हो। दूसरा, भूखंड की सीमा स्पष्ट और परिभाषित हो। तीसरी शर्त, भूखंड का क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तथा चौथा, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महासागरीय भूप्रपट्टी ओशियानिक क्रस्ट की मोटाई से ज़्यादा हो। इन सभी शर्तों को ध्यान में रखकर महाद्वीपों की संख्या के विषय में वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। इसमें 4, 5, 6 तथा 7 महाद्वीपों के अलग अलग मत हमें दिखाई देते हैं। 4 महाद्वीपीय मत के सिद्धांत के तहत अमेरिका, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, यूरोफ्रेशिया यानी यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 4 महाद्वीप गिने गए। इसी प्रकार से 5 महाद्वीप के थ्योरी के हिसाब से 2 अलग अलग मत हमें दिखाई देते हैं। पहली स्थिति में अमेरिका, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका शामिल है, यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप, तीसरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। इसके बाद 5 महाद्वीप के एक और मत के हिसाब से
एशिया और यूरोप को तो अलग अलग महाद्वीप माना है, लेकिन अंटार्कटिका को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओलंपिक के चिन्हों में भी हम इसे देख सकते हैं। 6 महाद्वीप के भी हमें 2 मत दिखाई देते हैं। पहले मतानुसार अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक ही महाद्वीप माना गया है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, इस प्रकार 6 महाद्वीपों की गिनती की जाती है। यह मत इटली, यूनान तथा दक्षिणी अमेरिका में प्रचलित है और विद्यालयी शिक्षा में भी शामिल है। दूसरे मतानुसार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को 2 अलग अलग महाद्वीप गिना गया है और यूरेशिया को एक ही महाद्वीप माना गया है, एशिया तथा यूरोप को मिलाकर। इस मत के अनुसार रूस, पूर्वी यूरोप तथा जापान में इसे प्रयोग में लाया जाता है और इस थ्योरी को वहाँ मान्यता प्राप्त है। यही वहाँ विद्यालयी शिक्षा में भी पढ़ाया जाता है। 7 महाद्वीप के मत को दुनिया के अधिकांश भाग में मान्यता प्राप्त है। इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल है। यह मत सारे यूरोप, भारत, चीन और औपनिवेशिक सत्ता से आज़ाद हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है और विद्यालयी शिक्षा में भी यह पढ़ाया जाता है। केवल पूर्वी यूरोप को छोड़ दें तो सारे यूरोप के अंदर यही मत प्रचलित है। हाल ही में महाद्वीपों के संदर्भ में ज़ीलैंडिया का मुद्दा बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है और काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा है। न्यूजीलैंड के पास यह एक द्वीप काफ़ी विस्तृत रूप में फैला हुआ है। वर्तमान में यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। सबसे पहले 1995 में भूवैज्ञानिक ब्रूक लुएंडिक ने इसकी चर्चा की, खोज जारी रही और 2017 में इसके विषय में बहुत से भूवैज्ञानिक एक हुए, लेकिन भूवैज्ञानिकों का मत अभी भी एक राय पर आकर नहीं रुका है। हालांकि यह क्षेत्रफल में 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी भूप्रपट्टी भी ओशियनिक क्रस्ट से काफ़ी मोटी है और इसकी सीमा भी निश्चित रूप से मापी गई है, लेकिन इसका 94% हिस्सा अभी भी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। यदि वैज्ञानिकों ने इसे 8 महाद्वीप में शामिल कर लिया तो कई तथ्य बदल जाएंगे, जैसे कि सबसे छोटे महाद्वीप के रूप में फिर हम ज़ीलैंडिया का नाम पढ़ेंगे तथा द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी इसका नाम गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्जन महाद्वीप में भी ज़ीलैंडिया को शुमार किया जाएगा। देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छिपा है। क्या हमें अब 7 के स्थान पर 8 महाद्वीपों के विषय में पढ़ना पड़ेगा या नहीं। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।